अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस मौजू पे डिस्कस करेंगे कि जब आमिल अमल करता है तो उसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आना चाहिए। यानी जो आपने किसी आमिल से अमल करवाया या आमिल खुद अमल कर रहा है, तो क्या वो जो उसने दुआ मांगी या मांग रहा है या अमल करता है या करवा रहा है, तो वो कितने दिनों में होगा। क्योंकि अक्सर व बेशतर जो लोग हैं, जैसे किसी दरबार पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे औलाद हो, बेटा हो, और वो एक बुज़ुर्ग की मज़ार पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी गया दाता साहब के मज़ार पे, उसने वहाँ पे मिन्नत मांगी कि या अल्लाह मुझे बेटा अता कर, तो मैं दाता साहब पे इतनी जो है देग पकाऊंगा या ये चीज़ यहाँ पे जो है तकसीम करूँगा। वही बंदा अब आया सुल्तान बाहू की मज़ार पे, क्योंकि वो बे औलाद है। वो कह रहा है कहीं से काम हो, मजबूरी में वो किसी और हर जगह पे जाएगा। लाजमन वो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पे आया। वहाँ पे उसने वही सवाल किया कि अगर मुझे बेटा पैदा हो तो मैं ये चीज़ यहाँ पे तकसीम करूँगा। फिर वो वहाँ से निकला, हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर आया। वहाँ पे भी उसने वही सवाल किया और दोहराया। हत्ता कि उसको 1 साल गुज़र गया, दूसरा साल गुज़र गया, तीसरा साल गुज़र गया, चौथे या 5वें साल में समझो उसको औलाद भी हो गई। अब वो बंदा अपनी मिन्नत किस बुज़ुर्ग के पास लेके जाए, क्योंकि उन्होंने मिन्नतें तो बहुत मानी, लेकिन किस बुज़ुर्ग की दुआ से उसको वो औलाद हुई, ये कैसे पता चले। तो ये एक रूहानी मसला होता है और हर एक के समझ से थोड़ा हर एक इस चीज़ को मालूम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको एक मिसाल पेश की है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात की है। तो इसी तरह जब लोग आमिलों के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि हज़रत हमारा ये मसला है और इसके लिए आप हमें कोई अमल करके करें। वो जब अमल करता है तो 30 दिन गुज़र गए, बंदा गया, भाई अभी 10 दिन और लगेंगे। फिर गया, फिर कहे कि भाई 10 दिन और लगेंगे, बस बहुत जल्द होगा। और हर दफ़ा जो साइल होता है वो लाजमन उनको कुछ ना कुछ हदिया भी करता है। तो इसी तरह अब वो आमिल जो अमल कर रहा है उसको भी ये पता नहीं है कि ये काम कितने दिनों में होगा, उसके हाथ से होगा या किसी और के हाथ से होगा, क्योंकि ये आम मसला है ना। तो जिस तरह से आप दवाई लेते हैं तो दवाई के लिए वही दवाई होती है, लेकिन अगर एक डॉक्टर से आपको शिफा हासिल नहीं होती तो दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको शिफा हासिल हो जाती है। लेकिन इसी तरह अगर आप डॉक्टर को छोड़ के आप अपनी मर्ज़ी से कुछ खाएंगे तो आपको शिफा तो नहीं होगी ना। और इसी तरह अमलियात में भी या बुज़ुर्गाने दीन के तरीक़ों में भी यही है कि बुज़ुर्ग के पास अगर वलीउल्लाह के पास कोई बंदा जाता है
तो वो उसके लिए मुराकबा करके मालूम करते हैं कि ये बंदा जो मेरे पास आया है इसका काम किसके हाथ से होगा, आया इसका काम मेरे दुआ से होगा या किसी और की दुआ से। तो अगर होता है तो उसको कहते हैं भाई ठीक है हम दुआ कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो वो उसको कहेंगे भाई हमारे पास तुम्हारा मसला नहीं है, तू फलां बंदे के पास चला जा। अब यहाँ पे भी मसला होता है कि कुछ लोग जो है ना वो ये कहते हैं भाई इसने बता तो दिया है, अब ये फिर मेरा काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। अल्लाह ताला ने किसी का काम किसी के हाथ में दे दिया होता है। जब कोई भी आपको फ़कीर या अल्लाह का वली आपको बताता है तो फिर आप उसी के पास चले जाएं जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। आपको अपनी तरफ से एतराज़ात या ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। खुद भी शर्मिंदा ना हो, दूसरों को भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इसी तरह अमलियात में भी जो है वो किस तरह से मालूम किया जाता है, किस तरह से आपको पता चले कि ये जो मैं अमल पढ़ रहा हूँ इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा, ये जो मैं अमल पढ़ मेरी तरफ से कोई आमिल पढ़ रहा है उसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा। तो इसका लोगों ने आपको मुख्तलिफ़ तरीके बताए होंगे। मिसाल के तौर पे काशल बरनी का जो तरीका है उसने बताया है कि जो आतिशी जो होंगे हुरूफ या बुरूज तो वो 1 हफ्ते के अंदर काम होगा, और इसी तरह बादी होगा तो 2 हफ्ते में, आबी होगा तो 3 हफ्ते में, और अगर खाकी हुआ तो 4 हफ्ते में। लेकिन इसमें देखो ये हफ्ते का मसला ये एक्यूरेट जो है ये फार्मूला नहीं है। अगर आप इल्म दोस्त हैं तो, क्योंकि मैं बात करता हूँ इल्म की, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं, मुझे मजबूरन आपको हवाले देने पड़ते हैं कि भाई काशल बरनी ने ऐसे कहा है, नहीं तो मैं आपको ये नहीं बताता, मैं डायरेक्ट अपनी तरफ से बताता इस तरह से होता है। क्योंकि लोगों को किताबों का बहुत शौक़ होता है तो मजबूरन मुझे उन किताबों वालों का नाम लेने पड़ते हैं, ढूंढना पड़, कोशिश करके ये हवाला जात के बारे में मुझसे जो है कम पूछा करें। बाकी जो है मैं जो बताता हूँ वो अपने इल्म और तजुर्बात जो होते हैं वो करता हूँ। मैं कोई अपने आप को आमिल नहीं कहता, मैं सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस करता हूँ। तो इसके लिए जो है तरीक़ेकार है इल्म जफ़र और नजूम के हिसाब से। तो जो लोग अमल करते हैं आपको पता है वो अबजद से एदाद लेते हैं। अबजद से जो एदाद लेते हैं वो अक्सर करके अबजद कमरी इस्तेमाल करते हैं। समझो कि सारे लोगों में से 99% अबजद कमरी ही इस्तेमाल करते हैं। अबजद कमरी जो है आपको पता है कि चाँद जो है वो 30 दिनों में अपना सर्किल जो है मुकम्मल करता है, यानी 12 बुरूज जो है अपना दायरे जिसमें घूमता है चाँद, उसको जो है 12 बुरूज को में गुज़रता है, अपने दायरे में जब घूमता है तो वो कुल 30 दिन होते हैं। अब हम उस दायरे को 12 बुरूज पे तकसीम करते हैं तो 12 बुरूज के हिसाब से दो 2.5 दिन जो हैं वो एक बुर्ज को मिलते हैं। अब मालूम करने का तरीका क्या है? मालूम करने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रहे हैं, अब उसके एदाद हो गए 786। अब 786 को हम 12 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि आप अमल पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, तो उस एदाद को हम 12 पे तकसीम करेंगे। अब 12 पे तकसीम करने से जो है इसके जो है बुर्ज निकलेगा। अब 786 को जब हमने बुर्ज निकाला तो उसका बुर्ज संभला निकला, यानी जो बाकी निकला, बाकी एदाद निकले वो 6 निकले। तो इससे मालूम हुआ कि वो बुर्ज, छठा बुर्ज जो है वो संभला है या विरगू है।
तो या कन्या राशि है, तो अब उसको एक बुर्ज को या एक राशि को जो है 2.5 दिन हमने दिए हैं, तो इस हिसाब से 6 को हम 2.5 से ज़रब करेंगे, यानी 6 को दोगुना किया तो 12 दिन हो गए, और 6 का आधा 3 हो गए, 12 और 3 15। अब अगर आप अमल कर रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपका मसला अगर हल हो जाए तो समझें आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अमल आपका कामयाब हुआ। चाहे रिज़्क़ का हो, चाहे मोहब्बत का हो या अदावत का हो, जो भी मसला है। तो अगर आपने उसको 40 दिन में ऊपर लेके गए कि 31वें दिन हो गया, 32वें दिन हो गया, तो भाई फिर वो आपके अमल या दुआ नहीं बल्कि कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी हो गया या देर से हुआ। अगर आपका अमल है तो वो जो अमल है आपकी दुआ की कबूलियत जो है, फिर वो हम जो मियाद निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो वो जो है बुर्ज को 2.5 से ज़रब देंगे, उसमें से जो बाकी बचेगा, जो तादाद निकलेगी, उतने दिनों में उसका काम होना चाहिए। अक्सर लोग जो है आमिलीन अक्सर करके लोगों को धोखा देते हैं कि भाई जो है इस हफ्ते नहीं हुआ, नहीं दूसरे हफ्ते में होगा, दूसरे हफ्ते नहीं हुआ, नहीं तीसरे हफ्ते में होगा, तीसरे में चौथे में होगा, फिर आएंगे, फिर 40 दिन के बाद होगा, फिर 50 दिन के बाद होगा, फिर 60, इस तरह लोगों को घुमाते हैं। तो भाई अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं करो, ये गुनाह है किसी को धोखा देना। आप उनको कहें भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपना टाइम भी और दूसरों का टाइम भी ज़ाया नहीं करें। और लोग खुशफहमी में रहते हैं, 60 दिन के बाद काम हुआ वो खुशफहमी में रहते हैं हमारा अमल कामयाब हुआ, 90 दिन के बाद हुआ वो कहते हैं हमारा अमल कामयाब हुआ। आप जो अमल पढ़ रहे हैं वो कमरी एदाद से ले रहे हैं। आपका काम जो है चाँद की गर्दिश से ताल्लुक़ रखता है। जब चाँद आपका जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर पूरा दायरा घूम जाता है, तो फिर आपकी वो कैसे अमल कामयाब हुई? आपकी अमल तब कामयाब है, आप तब समझें कि अमल कामयाब है जब आपका उतने दिनों के अंदर काम हो। यानी इसको मैं अगर और आसानी से समझाऊं कि अगर बुर्ज अमल होगा, उसको जो आप एदाद लेते हैं अमल के, उसको जब आप तकसीम करेंगे, जितने का आप नक्श भर रहे हैं उसको आप तकसीम करेंगे, एक बाकी बचेगा 12 पे तकसीम करने से, तो वो आपको 2.5 दिन के अंदर अमल काम होना चाहिए, क्योंकि बुर्ज अमल है। अगर सोर होगा तो 5 दिन, जोज़ा होगा तो 7.5 दिन, और इसी तरह अगर वो सरतान होगा तो 10 दिन, 10 दिन के तक काम होना चाहिए। और अगर असद होगा तो 12.5 दिन, संबला होगा तो 15 दिन, और अगर मीज़ान होगा तो 17.5 दिन, अकरब होगा तो 20 दिन, और जो है कोस होगा तो 22.5 दिन, और जदी होगा तो वो जो है 25 दिन, और दिलो होगा तो 27.5 दिन। अगर होत होगा तो आपका टाइम वक्त जो है वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसमें आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को शायद मेरा जो मैं वाज़ेह तौर पे बताता हूँ उसको लोगों की दिल दुखती होगी, तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको हकीकत पेश करना चाहता हूँ, आमिलीन को भी और जो आम लोग हैं दोनों को, उनको इसलिए ताकि उनको अपने अमल के बारे में पता चल जाए, और आम आदमी को इसलिए ताकि वो बेचारे धोखे में ना रहें या खुशफहमी में ना रहें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, एक ही वक्त में आदमी कितने परेशान होता है जब उसका कोई काम नहीं होता, कोई मसला हल नहीं होता। तो आप अब मजबूर है वो बंदा, तो मजबूर को जो है आप सही रहनुमाई करें, इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और जो है मखलूक खुदा की जो है मदद भी होगी। आज तक किसी ने भी इस मौजू को वाज़ेह तौर पे नहीं बताया, लेकिन
मेरे दिल ने कहा कि ये आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि मैं दूसरी सीरीज़ बनाने वाला था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अभी वो लोगों में इतना वो नहीं है कि उस तरफ जाएं, क्योंकि मैं जो हूँ एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसन की तरफ से, हर्बल मेडिसन या दूसरे जो हैं उनकी तरफ आने वाला था, ताकि उसकी सीरीज़ बना लूँ। लेकिन लोगों को जहन जो है उसके मुताबिक, उनके मसाइल के मुताबिक मैंने कहा उनको ये चीज़ समझ में कम आएगी, तो जब तक पहले मैं ये इनको समझा, उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी और इसकी सीरीज़ बनानी है, और एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसन की सीरीज़, और उसके बाद जो है मीज़ानुल कीमिया यानी केमिस्ट्री के औज़ान, जो है कीमिया के औज़ान किस तरह से बनाए जाते हैं, वो दुरुस्त कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उलमा एक मुकद्दमीन ने इसके बारे में बताया है, लेकिन आम लोगों को उसकी तरफ जहन नहीं गया। लोगों ने सिर्फ अज्जा की तरफ ज़्यादा जहन दिया है, और उसकी जो है मीज़ान की तरफ कम ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो अक्सर करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं और अपने आप को तकालीफ में मुब्तला करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग खुद भी और जो आमिलीन भाई भी हैं वो भी खूब रियाजत करके लोगों की खिदमत करेंगे, और उनको पता भी चल जाएगा कि ये काम कितने दिनों में होगा। अगर उन दिनों के बाद हो तो फिर वो समझो कि वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग समझ जाएंगे। मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और इस्तेफ़ादा करें। खुदा हाफिज़।